ट्रीटमेंट से ये क्योर हो जाता है। लेकिन इसका हमको बहुत सारे लोगों को इनके प्रॉब्लम्स नहीं मालूम होते, जैसे लीवर फेल्योर होना, और बार बार हमारे को जो है कई साल तक अगर ये ऐसी प्रक्रिया चलती रही लीवर फेल होने की, वर्किंग नहीं होने की, तो क्या होगा, ये क्रॉनिक में चेंज होता है। और ये क्रॉनिक जब बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत दिनों तक अगर बढ़ते रहा तो डेफिनेटली आपका लीवर डैमेज होने की प्रक्रिया हो सकती है और उस समय आपकी मृत्यु भी हो सकती है। अब इसके क्या सिम्टम्स है, तो जो अर्ली सिम्टम्स है, यानी पहले की जो सिम्टम्स है कि आपका लीवर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो उसको हमको पहला जो सिम्टम्स आता है, नौसिया होना, यानी कि वोमिटिंग्स वगैरह, ज्वाइंट पेन आना, हमारा एपेटाइट जो है भूख न लगना, हमारा पेट में गड़बड़ी होना, यानी डिस्कम्फर्ट, गैस्ट्रिक कभी प्रॉब्लम आएगा, ये सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं। और हमारे जो स्किन में है वो ईचिंग आना शुरू होता है, कभी कभी लूज मोशंस होते हैं, डायरिया होता है, कमजोरी लगती है। ये सब चीजें जो है दोस्तों वो अर्ली सिम्टम्स ऑफ किडनी फेल्यूर है। और सीरियस जो सिम्टम्स है उसमें सबसे पहला जो आता है, मैंने बताया अभी कि आईज येलोइश हो जाता है, स्किन येलोइश हो जाता है, उसको बोलते हैं जॉइंडिस। उसी के बाद में इम्पोर्टेंस, यानी कि मतलब नपुंसकता, वो भी हो जाता है। और ब्लीडिंग, कहीं भी छोटा सा कट अगर लग रहा है तो वो ब्लीडिंग जल्दी से रुकता नहीं है, तो ब्लीडिंग होते रहता है। हमारे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, पेट में स्वेलिंग आ जाती है, हम दिमाग से सोचने में सक्षम नहीं हो पाते, कंफ्यूजन होते रहता है, हमारा स्लीप डिसऑर्डर होता है। ये सारे प्रॉब्लम्स हमको कब समझ में आते हैं, जब ये क्रॉनिक रूप में चला जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि कैसे ये हमारा लीवर फेल्यूर होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि कुछ हद तक यहाँ आज हमने बताया कि अल्कोहल एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक। दूसरा जो ड्रॉबैक है कि कई मेडिसिन ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, ना कि फायदा पहुंचाते हैं। जिसमें हेपेटाइटिस बी और सी की जो है प्रॉब्लम, तो डेफिनेटली आपका लीवर फेल्यूर होता है। और कुछ ऐसे मेटल्स जो एक्सपोजर रहते हैं एनवायरनमेंट से, उसके एंट्रेंस होने के कारण भी हमारे शरीर में ये क्या हो, ये प्रॉब्लम्स आता है। ओवरडोज ऑफ मेडिसिन, ओवरडोज का मतलब जैसे हमने कुछ पैरासीटामोल टैबलेट लिया, और कुछ लोग तो क्या होता है कि डॉक्टर ने एक बार जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है, थोड़ा सा फीवर या कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं, तो तुरंत वो मेडिकल स्टोर्स में जाकर के वो मेडिकल जो पहले कभी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था उसको ला करके वो कंज्यूम करते हैं, और ऐसा बार बार करते हैं विदाउट द नॉलेज ऑफ डॉक्टर। तो उस समय भी ये प्रॉब्लम लीवर फेल्यूर की आ सकती है। कुछ लाइफस्टाइल के कारण, जो आज के हिसाब से देखा है तो लाइफस्टाइल के कारण मैक्सिमम, जैसे अल्कोहल का सेवन करना, और कुछ नॉन अल्कोहलिक लोग भी रहते हैं जिनका फैट जो है क्रिएशन ज्यादा होता है, मैक्सिमम वो फैटी लीवर में कन्वर्ट होता है। कुछ क्रॉनिक फेल्यूर रहते हैं जिसमें सिरोसिस का जो है प्रॉब्लम, सिरोसिस जो लीवर का जो प्रॉब्लम आता है, जिसमें जो लीवर फेल्यूर होता है उसका एक और कॉज होता है, वो होता है सिरोसिस। अब इसमें हम देखेंगे कि फैटी लीवर क्या होता है। तो फैटी लीवर्स क्या होता है दोस्तों, जब हमारे शरीर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फैट, मैक्सिमम फैट तो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये भी आपने टॉपिक में पढ़ा था। तो मैक्सिमम अगर जरूरत से ज्यादा अगर फैट स्टोर्ड होता है, कहाँ पर, लीवर के इर्द गिर्द में, तो उस समय क्या होता है कि हमारा लीवर जो है वो यानी फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, उसको हम कहते हैं कि फैटी लीवर। उसी प्रकार से जब हमारे शरीर का जो लीवर का में इन्फ्लेमेशन होता है, कुछ डैमेज होता है, उसी प्रकार से कुछ प्रकार की ऐसे खाद्य पदार्थ हम भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं जो हमारे शरीर को उपयोगी नहीं है, तो वो क्या करता है, टॉक्सिन्स अगर हमारे शरीर से नहीं निकल रहा है तो वो भी क्या हो रहा है, स्टोरिंग जो हो रहा है टॉक्सिन्स का मैक्सिमम, उसके कारण फैटी लीवर्स होने की भी 100% चांसेस है। जब फैटी लीवर्स जब डेवलप होता है
तो इसका पहला जो मुख्य कारण होता है कि वो ओवर ड्रिंक करना, यानी अल्कोहल का ओवर सेवन करना। वो सेवन अगर आपने अत्यधिक किया तो उसको बोलते हैं हम क्या, अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज, AFLD। और कुछ लोगों का नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज रहता है, NAFLD। ये क्या होता है कि जब आपके शरीर में अल्कोहल की मात्रा तो नहीं है, आप अल्कोहल नहीं ले रहे, लेकिन आप नॉन अल्कोहलिक है, लेकिन आपके शरीर में जो प्रोड्यूस हो रहा है फैट वो मैक्सिमम हो रहा है और लिवर को इर्द गिर्द अगर रोक के रख रहा है तो वो कहलाता है आपका नॉन अल्कोहलिक जो है फैटी लिवर डिसीज। तो ये दो प्रकार के डिसीज बहुत खतरनाक होते हैं। और इसका कारण क्या होता है, स्टेज जो है फेल्यूर होने का। पहले देखिए, एक नंबर पे हेल्दी लीवर है, दूसरे नंबर पे येलोइश कलर चेंज हो गया है। तो ये हो गया हेपेटाइटिस जो है यहाँ पर अटैक किया, ये हमने को मानना है। तीसरे में उसी का देखिए कि थोड़ा फैंट होता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, स्टेप हेपेटाइटिस आया है, फिर लिवर फिब्रोसिस होता है, उसके बाद में लिवर सिरोसिस होता है। पहले आता है लिवर फिब्रोसिस, उसके बाद में आता है लिवर सिरोसिस, ये लास्ट स्टेज होती है। अब ये क्यों हो रहा है, एक तो लाइफस्टाइल के कारण, जिसका BMI 23 से 25 में है तो वो ग्रेड 1 फैटी लिवर की डिसीज से ग्रस्त है। 25 से 28 जिसका BMI है वो ग्रेड 2 फैटी लिवर से, और 28 to 30 ओवरलोड ज्यादा हो गया तो ये फैटी लिवर ग्रेड 3 में आता है। अब ये फैटी लिवर के जब कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो इसमें सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशंस आता है इसमें फिब्रोसिस होता है। उसी प्रकार से ये जब फिब्रोसिस को हमने कंट्रोल नहीं किया तो ये बढ़ते बढ़ते क्या होता है, सिरोसिस के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो इस प्रकार से डायग्राम में जो दिख रहा है, इस प्रकार से आप